हाय। आज हम पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि सेंटेंस कैसे बनता है। सेंटेंस बनाने का तरीका हमने बता दिया था कि सेंटेंस बनाने के लिए आपको दो चीज़ ज़रूरत पड़ता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। इन दोनों का प्रयोग किए थे और साथ में मॉडल्स का प्रयोग किए थे। और मॉडल्स के प्रयोग के बाद हमने वाक्य भी बनाया, धीरे धीरे उसमें प्रैक्टिस भी होने लगा होगा। अभी हम लोग जाएंगे तो हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस का मतलब हो जाता है कि वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार। तो कहा जाता है, अगर हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर। एक होता है असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। वो काइंड्स के प्रकार हैं, उन्हें भी पढ़ेंगे। मगर हम चाहते हैं कि अभी हम शुरुआती सेंटेंसेस बनाएं कि कोई भी वाक्य अगर लिए तो उस वाक्य को हम कैसे बनाएंगे। तो हम कॉमनली बता रहे हैं कि आप 4 तरह के सेंटेंस बना के आप वाक्य को शुरुआत दे सकते हैं, यानी भी बोलने का तरीका आप ला सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ है कि हम लोग सेंटेंस बनाए थे कि मैं जा सकता हूँ, या मैं जाऊँगा, या मुझे जाना चाहिए। अब माने कि एक सेंटेंस लेते हैं हम कि मैं जा सकता ये छोटा सा सेंटेंस है वाक्य। अब ये सेंटेंस है मैं जा सकता हूं, इसको हम बना भी लेंगे। मगर याद रखिए कि हम इसे बनाएंगे तो क्या हम इस वाक्य को क्या अलग अलग तरीके से बना सकते हैं? जरूर। तो जब भी आप किसी वाक्य को बोलेंगे, चाहे छोटा सेंटेंस लो, जैसे मैं एक लड़का हूं या मैं एक स्टूडेंट हूं, ये भी एक सेंटेंस है। किसी भी वाक्य को और बनाएंगे तो कॉमनली, साधारण रूप से, ये हमने इस सेंटेंस के जो यहाँ काइंड्स को अलग अलग तरीके से लिखा है। इसका कारण क्या है कि आप जल्दी बोले, आप सेंटेंस को बनाएं। तो उसमें क्या है, सबसे पहले क्या है कि मैं जा सकता हूँ, एक वाक्य लिए हमने। इस मैं जा सकता हूँ को अगर हम बनाना चाहेंगे तो इनको बनाने के लिए हम इसको 4 तरह से बना सकते हैं, मतलब 4 तरह से बोल सकते हैं हम इसको। मैं जा सकता हूँ को आप अफर्मेटिव बना भी सकते हैं, नेगेटिव बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव बना सकते हैं और डब्ल्यूएच बना सकते हैं। ये सब सेंटेंस का प्रकार है, सेंटेंस वाक्य हम इस तरह से बोलेंगे। ये हमारा बोली सब है, ये हमारा बोली है। तो इन बोलियों को जानेंगे। तो आते हैं हम लोग कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार 5 प्रकार के होते हैं, तो वो एक अलग टॉपिक में होगा जो हम लोग जानेंगे। तो अभी हम लोग को जानना है कि हम काइंड्स पढ़ रहे हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग ये 4 तरह की चीजें पढ़ेंगे। कितने तरह के? 4। यानी मैं जा सकता हूं को हम 4 तरह से बदलेंगे। अगर बोला जाए सिंपल वे से तो हम सेंटेंस को 4 तरह का नाम दे सकते हैं बिगिनर्स के लिए। मतलब जो शुरुआती लोग हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, उनके लिए हमको चाहिए कि हम वाक्य बनाएं। उनके लिए चाहिए कि हम वाक्य बनाएं। और जब भी वाक्य बनाएंगे तो कम से कम शुरुआत में ये 4 तरह का सेंटेंस तो बोलिए आप। अब इनको बनाएंगे कि हम जानेंगे कि भैया सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के अभी के लिए। तो हम अफर्मेटिव, जिसे हम पॉजिटिव भी कहते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच सेंटेंस। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच सेंटेंस, ये 4 तरह के सेंटेंस अभी हम बनाने सीखेंगे। तो आते हैं पहले। तो हम जानते हैं कि इसको क्या है कि देखिए इंग्लिश में क्या हो जाता है कि हम लोग इस जोश में रह जाते हैं या फिर डर में रह जाते हैं कि अरे भाई नेगेटिव क्या होगा या इंट्रोगेटिव क्या होगा। ये सोचना ही नहीं है, आपको सोचना है कि सारे बोली है। हम हिंदी में जैसे बोलते हैं उसको इंग्लिश में अलग सा नाम दिया गया। ये सब ग्रामर का नाम है। जैसे इंग्लिश बोलेंगे तो इंग्लिश बोलने में किसी तरह का भी बोल सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट इंग्लिश को आप ग्रामेटिकली बोल रहे हैं तो आप सही सेंटेंसेस बना रहे हैं, सही तरीका बना रहे हैं। उन तरीका को जानना है। अब उन तरीका को जानेंगे तो ये एक नाम है कि हम जो भी बोलेंगे वो नाम होता है, उस नाम को हम यहाँ दर्शा रहे हैं और उसी नाम को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रामर का नाम बोलते हैं। ठीक है। और याद रखिएगा कि आप जब सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस बनाने के वक्त में हमेशा याद रखना है कि हमें जानना है कि हम क्या करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डब्ल्यूएच सेंटेंस। तो आते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव, नेगेटिव, किसे कहते हैं या किस तरह का सेंटेंस बनेगा, हम इसे जानेंगे।
तो आते हैं हम लोग सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक। तो नकारात्मक सेंटेंस हम बोलते नहीं है, कभी ऐसा नहीं बोलेंगे आप कि मैं नकारात्मक खाता हूँ, मैं नकारात्मक जाता हूँ, मैं नकारात्मक पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं बोलेंगे क्योंकि बोलते नहीं है। अब देखिए जो बोलते नहीं है वो याद भी नहीं रहेगा, अब उसको बना भी नहीं सकते हैं। तो याद रखिए हम लोग वाक्य बनाते कैसे, याद रखिएगा। तो देखिएगा हम नहीं शब्द का प्रयोग अक्सर करते हैं, मतलब समझ लीजिए कि नेगेटिव मतलब नहीं समझिए आप। जितने भी नहीं वाक्य होंगे सारे के सारे नेगेटिव कहलाएंगे, सारे के सारे क्या कहलाएंगे, नेगेटिव। जैसे मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं नहीं खेल सकता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं नाचूंगा। देखिए सारे वाक्य में आपको पूरा सेंटेंस पे ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है क्या नहीं शब्द आया ना नहीं। अगर नहीं शब्द आ रहा है तो सोचिए कि ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इस नहीं के लिए क्या बैठाएंगे आप, अक्सर इसके लिए नॉट बैठता है। क्या बैठता है, नॉट। अब नॉट बैठा दीजिए। और याद रखिए नॉट कभी अकेला नहीं बैठता, नॉट जब भी बैठेगा हमेशा एक्चुअली वर्ब के बाद बैठता है, हमेशा किसके बाद, एक्चुअली वर्ब के बाद बैठता है। तो याद रखिएगा कि हमेशा एक्चुअली वर्ब के बाद बैठाना है, किसके बाद, एक्चुअली वर्ब के बाद। हमेशा नेगेटिव को, नॉट को जब भी बैठाना है एक्चुअली वर्ब के बाद बैठाना है, कोई तो दिक्कत नहीं इसमें। जैसे एक वाक्य बनाते हैं हम लोग, देखिए नेगेटिव मतलब क्या कहिएगा, नहीं। नहीं के लिए क्या बैठाना है, नॉट। और नॉट हमेशा किसके बाद बैठेगा, एक्चुअली वर्ब के बाद। तो आते हैं यहां पर सबसे पहले, जैसे मैं नहीं खा सकता हूं, मैं नहीं खा सकता हूं। अब देखिए ये वाक्य अगर देखेंगे मैं नहीं खा सकता हूं तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। आप यहां ध्यान दीजिए क्या है, नहीं शब्द आया। इस नहीं शब्द के लिए आप इसे नेगेटिव कहिए, क्योंकि नहीं शब्द को हम नेगेटिव बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नेगेटिव। ये पूरा सेंटेंस हो गया नेगेटिव सेंटेंस। आप क्या करेंगे, जब हिंदी का इंग्लिश बनाएंगे तो पहले क्या करें, नहीं को छुपा दीजिए। अब क्या बच गया, मैं खा सकता हूँ। वो पहले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं, मैं खा सकता हूँ बनेगा। किसी भी वाक्य को बनाएंगे तो सब्जेक्ट वर्ब चाहिए, इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं का क्या होगा, आई। उसके बाद लास्ट में देखिए क्या है, सकता हूँ। सकता हूँ के लिए क्या बैठाएंगे, कैन। सकता हूँ के लिए क्या बैठाना, कैन। कैन बैठ गया। इसके बाद खाना का क्या होता है भाई, ईट बैठाइए। अब देखिए आई कैन ईट, मैं खा सकता हूँ का क्या होगा, आई कैन ईट। मगर हमने नहीं का नहीं बैठाया अभी, तो नहीं के लिए क्या बैठाना है, नॉट। और नॉट के बाद हमेशा क्या बैठेगा, नॉट किसके बाद बैठेगा, हमेशा एक्चुअली हुआ। तो इसमें एक्चुअली क्या है भैया, कैन। कैन के बाद दे दीजिए नॉट। पूरा क्या हो गया, आई कैन नॉट ईट। ठीक है, मैं नहीं पढ़ सकता हूं, आई कैन नॉट रीड। मैं नहीं दौड़ सकता हूं, आई कैन नॉट रन। मैं नहीं बैठ सकता हूं, आई कैन नॉट सिट। देखिएगा हमेशा नॉट जो बैठेगा किसी न किसी एक्चुअली के साथ बैठेगा, याद रखिएगा। कोई तो दिक्कत नहीं इसमें। नेगेटिव का क्या होगा, नहीं से पहचानेंगे हम। हिंदी में जितने भी नहीं शब्द बोलेंगे सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे। और इसके लिए नॉट बैठता है, नॉट कभी अकेला बैठेगा नहीं, वो जब भी बैठेगा हमेशा एक्चुअली के बाद बैठेगा। कोई तो प्रॉब्लम नहीं इसमें। आते हैं हम लोग आगे की तरफ। अब आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव की तरफ। किसके तरफ, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, जिसे हम लोग एस नो क्वेश्चन भी कहते हैं। ये अलग नाम से पुकारा जाता है उसे, क्योंकि इसमें हाँ या ना का ही जवाब होता है, इसलिए एस नो क्वेश्चन बोला गया। तो आइए हम लोग इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक क्या होता है भैया, तो कहते हैं कि जितने भी सवाल आप इंग्लिश में करेंगे सारे के सारे इंट्रोगेटिव हो जाएंगे। सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इंट्रोगेटिव। सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जितने भी सवाल करेंगे आप, जो भी सवाल करिए, क्या तुम जाओगे, तुम क्यों जाओगे, तुम जा रहे हो ना, ये सारे के सारे क्या इंट्रोगेटिव ही होते हैं, जितने भी सवाल। मगर अलग अलग नाम से पुकारा गया, क्योंकि बनाने का थोड़ा थ्योरी अलग होता है, सिस्टम अलग होता है। तो थोड़ा सिस्टम अलग हो जाएगा तो नाम अलग हो जाता है थोड़ा, मगर सारे इंट्रोगेटिव है। सबको इंट्रोगेटिव से ही होके जाना पड़ता है। क्लियर। आई इसको आमतौर में इंट्रोगेटिव समझते हैं कि इंट्रोगेटिव बोलेंगे कैसे सर, हम इंट्रोगेटिव होता कैसा। देखिए हिंदी वाक्य में जब भी क्या बोलेगा कोई, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। जैसे क्या तुम जाओगे, क्या तुम बैठोगे, क्या तुम नाचोगे, क्या तुम आओगे, क्या तुम खेलोगे, सारे के सारे इंट्रोगेटिव हो गया। क्या से जो ही सवाल हुआ वो इंट्रोगेटिव ही कहलाता है, उसका नाम इंट्रोगेटिव ही बोलना है आपको। अब देखिए नहीं के लिए जिस तरह नॉट दिए थे, क्या के लिए भी कोई वर्ड बैठेगा। अक्सर हम लोग क्या के लिए वर्ड बैठाते हैं, जब भी क्या पहले आएगा उसके लिए कभी भी वर्ड नहीं बैठाएंगे। आप क्या करेंगे, क्या के लिए जो एक्चुअली वर्ब होता है, एक्चुअली वर्ब को
सब्जेक्ट के आगे करना है, सब्जेक्ट के आगे कर देना है। क्या कर देना है? आगे। जो सब्जेक्ट होगा उसके आगे एक्सक्लूसिव कर दिए। अब देखिएगा कि एक्सक्लूसिव हर एक वाक्य में होना ही है, बगैर एक्सक्लूसिव का बनने वाला नहीं है सेंटेंस। तो याद रखिए इंट्रोगेटिव मीन्स क्या, क्या के लिए? एक्सक्लूसिव वर्ब को सब्जेक्ट के आगे कर देना है, एक्सक्लूसिव को सब्जेक्ट के आगे। आइए एक वाक्य बनाते हैं, जैसे क्या मैं जाऊंगा, माने ये वाक्य, क्या मैं जाऊंगा। अब बताइए क्या मैं जाऊंगा, क्या इस वाक्य में क्या आया? जरूर। तो क्या आ गया, तो इसको इंट्रोगेटिव कहेंगे पूरा सेंटेंस को। अब इस क्या के लिए क्या करना है, उसको क्या, वो छुपा दीजिए पहले। जो जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम करे या आपको बनाने में दिक्कत करे उसको छुपा दीजिए। अब सिंपल सा बनाइए, देखिए मैं जाऊंगा, इसका मतलब 90% सेंटेंस आपको आता है। तो मैं जाऊंगा का क्या करेंगे, मैं जाऊंगा का क्या बनाएंगे, तो आई, मैं गाई, गा का क्या दीजिए, विल, और जाने का क्या होता है, गो, आई विल गो। अब सेंटेंस बनाए। मगर क्या कहते हैं कि क्या, तो क्या के लिए क्या करना है, एक्सक्लूसिव को सब्जेक्ट के आगे करना है। तो भैया सब्जेक्ट तो ये है ना, तो एक्सक्लूसिव यहाँ पर आ गया, एक्सक्लूसिव को आगे कर दीजिए आप, एक्सक्लूसिव को आगे, और इसको हटा दीजिए। पूरा क्या बन गया, विल आई गो। क्या मैं नाचूंगा, तो लास्ट में गा है, विल आई डांस। क्या मैं देखूंगा, विल आई प्ले सी। क्या मैं पढ़ूंगा, विल आई रीड। क्या मैं बैठूंगा, विल आई सिट। हो जाना चाहिए, कोई तो दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे वाक्य में जाएंगे हम लोग। तो इंट्रोगेटिव भी एक तरह का सवाल है, वो भी WH भी एक तरह का सवाल है, WH पढ़ेंगे थोड़ी देर में। पहले हम लोग आते हैं अफर्मेटिव में, किसमें, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस। पहले हम इन तीनों चीजों को हम लोग पहले पढ़ेंगे। ओके, देखिएगा कि अफर्मेटिव, नेगेटिव। अफर्मेटिव वो वाक्य होते हैं जिसमें नहीं या क्या ना हो। नहीं क्या कभी नहीं रहेगा, उसको बोलेंगे हम लोग अफर्मेटिव। नहीं और क्या जब नहीं रहेगा तो अफर्मेटिव। जैसे मैं खा सकता हूं, बोलिए क्या इस वाक्य में नहीं है, मैं खा सकता हूं, नहीं, नहीं क्या है, क्या भी नहीं। तो ऐसे वाक्य को हम लोग बोलेंगे कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर यहाँ नहीं हो जाता तो नेगेटिव बोल देते आप, क्या हो जाता तो इंट्रोगेटिव बोल देते, कोई तो दिक्कत नहीं। अभी फिलहाल हम लोग 3 सेंटेंस तो जान गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब आते हैं WH। WH भी अलग सा सेंटेंस नहीं है, ये इंट्रोगेटिव ही कहलाते हैं। मगर इसे WH कहने का कारण है क्योंकि इस वाक्य में जितने भी सवाल होंगे कोई अलग सा वर्ड देके बोला जाता है, जो ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जो WH से बनता हुआ हो, जैसे वाई, वेन, वेयर, हु, व्हाट, हुम, हुज। ये सारे वर्ड देखिएगा WH वर्ड सब है। WH कहीं ना कहीं आया हो, इसीलिए उसका नाम पड़ गया WH। मगर ये भी सवाल है। WH जब बनाएंगे आप तो क्या करेंगे, याद रखिएगा। WH बनाने का नियम क्या है कि पहले WH को हमेशा याद रखिएगा कि WH को सबसे पहला क्या करेंगे, WH वाक्य जो बनेगा, जैसे मैं क्यों जाऊंगा, मैं क्यों जाऊंगा। अब माने मैं क्यों जाऊंगा, तो बताइए क्या इस वाक्य में WH वर्ड में से कोई आया, तो बोलेंगे जरूर। देखिए क्यों शब्द आया ना, मैं क्यों जाऊंगा, मैं क्यों नाचूंगा, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्यों पढ़ रहे हो, सारे वर्ड में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब वर्ड आएगा। तो उसको हम लोग WH कहते हैं। क्या कहते हैं, WH सेंटेंस या WH क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो WH क्वेश्चन बनाने का तरीका, पहले WH को छुपा दीजिए। चलिए भाई छुपा देंगे। फिर इस वाक्य को इंट्रोगेटिव में, फिर जो वाक्य बचेगा उसको बना लीजिए। फिर उस वाक्य को इंट्रोगेटिव में बदल दीजिए, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रोसेस पकड़ना ही पड़ेगा क्वेश्चन में। तो इंट्रोगेटिव बना के जो WH था उसको सबसे पहले बैठा देंगे। आइए पहले WH को हमने छुपा दिया, बचा मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा क्या होगा, आई विल गो। अब ये आई विल गो तो बन गया हमारा 100 पर, ये आपको जाके क्या 50% आपने बना लिया। अब इसको इंट्रोगेटिव में बदलिए, क्योंकि ये भी सवाल है, सवाल जितना भी होगा इंट्रोगेटिव हो जाएगा पहले। तो इसको आगे करेंगे तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, विल आई गो। अब जो WH छुपाए उसको सबसे पहले बैठा दिए, क्यों का क्या होता है, वाई। तो क्या हो जाएगा, वाई विल आई गो। मतलब जब भी WH बनाना है आपको याद रखिएगा, पहले WH को छुपा देंगे, फिर जो वाक्य बचेगा उसको बना लेंगे, फिर इसे इंट्रोगेटिव में बदल दीजिएगा। और इंट्रोगेटिव में जो ही बदले तो WH जो वर्ड छुपाए थे उसको सबसे पहले बैठा देना है आपको, कोई तो दिक्कत नहीं। फिर एक वाक्य लेते हैं, मैं कहाँ पढ़ सकता हूँ।
तो मैं कहाँ पढ़ सकता हूँ, कहाँ शब्द आया तो WH है, और WH हो गया तो कहाँ को छुपा दीजिए, तो बचेगा मैं पढ़ सकता हूँ। मैं पढ़ सकता हूँ का इंग्लिश क्या होगा, आई कैन रीड। तो इसमें क्या ना है ना, कैन को आगे कर दीजिए, कैन आई रीड, कैन आई रीड हो गया। फिर इसके बाद जो WH हमने छुपाए थे कहाँ, उसको सबसे पहले बैठा दे, तो वेयर हो जाएगा, वेयर कैन आई रीड, वेयर कैन आई, मुझे क्यों पढ़ना चाहिए, तो क्यों को छुपाइए, मुझे पढ़ना चाहिए पहले, आई शुड रीड, फिर शुड को आगे कीजिए, शुड आई रीड, क्यों को बैठा दीजिए, वाई शुड आई रीड, यानी WH सेंटेंस भी आप आराम से बना सकते हैं। तो आते हैं कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ने वाले हैं मतलब पढ़े हम लोग। तो यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और WH सेंटेंस। अफर्मेटिव को ये पॉजिटिव कहा जाता है, कोई अलग सा नाम नहीं, अफर्मेटिव भी कह सकते हैं, पॉजिटिव भी कह सकते हैं, वक्त के अनुसार नाम सब बदलते जा रहा है। नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं और क्या नहीं रहना चाहिए, अफर्मेटिव कहलाएगा। नेगेटिव में हमेशा नहीं रहेगा, नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, नॉट कभी अकेला बैठेगा नहीं, वो हमेशा एक्चुअली के बाद बैठेगा। आई इंट्रोगेटिव जिसे एस नो क्वेश्चन भी कहा जाता है, इसको बनाने के लिए क्या होता है, वो वाक्य हमेशा क्या से दिखेगा हिंदी में, क्या के लिए एक्चुअली वो सब्जेक्ट से आगे कर देना है, कोई दिक्कत। WH सेंटेंस, WH क्वेश्चन, वाई कब कहाँ क्यों कैसे ये सब अगर वर्ड रहता है तो उसको WH कहेंगे। WH बनाने का तरीका, पहले WH को छुपा देंगे, फिर बच्चे वाक्य बना लेंगे, फिर इसे इंट्रोगेटिव में बदल देंगे, फिर WH को सबसे आगे बैठा देंगे, आपका वाक्य बन जाएगा। इसी के साथ ये वाला टॉपिक यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे हम लोग टेंस में, जो टेंस पढ़ेंगे उसके बाद देखिए प्रैक्टिस करेंगे हम लोग इंग्लिश का कि कैसे बोलना है, कैसे चीज़ करना है, आपको ये सारी चीज़ बताया जाएगा। जब भी ग्रामर का कोई दिक्कत हो या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। आज का टॉपिक यहाँ तक खत्म करते हैं। जय हिंद।